आर्टिकल 194 में दंड देने का अधिकार विधायिका के पास भी है, ये आप पढ़ लीजिएगा। वो जेल चले गए। अब जब जेल चले गए, यहां से रोचक किस्सा शुरू होता है। जेल जाने के बाद उन्होंने अपना वकील किया बी सोलोमन। बी सोलोमन ने उनकी ड्राफ्टिंग की और कहा कि मेरे क्लाइंट को सीधे जेल में बंद करके 7 दिन के लिए ले जाया गया है। इससे मेरे क्लाइंट के आर्टिकल 21, जिसमें लिखा है कि भारत में रहने वाले हर व्यक्ति की जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, उसका उल्लंघन हुआ। इसी तरह आर्टिकल 22 के क्लॉज 1 जो कहता है कि जिस किसी व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया जाएगा उसे गिरफ्तारी का कारण बताया जाएगा, और कारण भर नहीं बताया जाएगा, उसे अपनी पसंद का वकील करने का भी अधिकार होगा। आर्टिकल 22 का क्लॉज 2 कहता है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा, ताकि न्यायालय यह जान सके कि जिसे गिरफ्तार किया गया है वो गिरफ्तारी सही है या गलत। तीसरी महत्वपूर्ण चीज उन्होंने कही कि भारत के संविधान में शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत लागू होता है, अर्थात कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका तीनों की शक्तियां अलग अलग होंगी, सेपरेशन ऑफ पावर होगा। यहां पर विधायिका ने सेपरेशन ऑफ पावर का उल्लंघन किया है और उन्हें किसी को जेल भेजने का अधिकार ही नहीं है। और ये याचिका उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में लगाई, और इलाहाबाद हाई कोर्ट के 2 जज थे, एक का नाम था बेग और एक दूसरे जज थे, और उनका नाम अभी ध्यान नहीं आ रहा। बेग साहब की बेंच में लगा उनका मुकदमा, डबल बेंच में। बेंच ने उनकी याचिका स्वीकार कर ली और उन्होंने हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 के तहत याचिका लगाई और सुप्रीम कोर्ट से बंदी पत्रचीकरण याचिका दायर करने की मांग की। विपक्ष में सरकार का यानी विधानसभा का वकील उपस्थित होना था, वो उपस्थित ही नहीं हुए। जब वो नहीं उपस्थित हुए तो न्यायपालिका ने यानी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने याचिका के निपटारा होने तक उन्हें अंतरिम जमानत दी थी, और इस तरह अंतरिम जमानत का जैसे ही आदेश पारित हुआ, वैसे ही यूपी विधानसभा में तहलका मच गया। पूरी विधानसभा इकट्ठा हो गई और पूरी विधानसभा ये कहने लगी कि इन लोगों ने विधानसभा की गरिमा के साथ खिलवाड़ किया, इसलिए इन्हें दंड मिलना चाहिए।